राजधानी में लो फ्लोर बसों के संचालन को लेकर गंभीर नाराजगी देखने को मिली है। ऑपरेटरों से असंतुष्ट बस चालकों ने बस सेवा बंद कर दी है और विरोध स्वरूप सभी बसें डिपो में खड़ी कर दी गई है। चालकों का कहना है कि पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनका जीवन यापन बेहद कठिन हो गया है। वहीं डिपो कार्यालय भी 2 महीनों से बंद पड़ा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से राजधानी के 10 रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हो रही है। वर्तमान में केवल 84 बसें संचालित हो रही हैं, जिसके कारण विशेषकर पास धारक छात्र छात्राएं और महिलाएं काफी परेशानी झेल रहे हैं। बस चालकों ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया जा रहा है और हटाने की धमकी दी जा रही है। चालकों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। वेतन, ग्रेजुएटी और पीएफ ने मिलने के कारण यह नाराजगी चरम पर पहुंच चुकी है, जिसमें राजधानी में परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। श्रीमान जी, स्टाफ बहुत परेशान है। स्टाफ की तनख्वाह जनवरी से नहीं डली है। मैंने भी 3-4 महीने नौकरी करी है। मैंने भी 3-4 महीने मैंने भी नौकरी करी है। बाकी कोई सेंस नहीं है, ना तनख्वाह टाइम से मिलती है, ना कोई वो है। रहा सवाल पीएफ का, तो पीएफ ये लोग काट रहे हैं, बाकी डाल किसी का नहीं रहे हैं। अभी तक पीएफ किसी का डला नहीं है। इसी बात की लड़ाई है कि आप हमारा काट रहे हो तो हम ही दे दो ना, हमारा ही दे दो। आप कंपनी का नहीं मांग रहे हैं, हमारा जो काटा है हमारा ही दे दो। जो हमारे खून पसीने का पैसा है वही वापस कर दो। तो श्रीमान जी, बातचीत हुई है कि मैनेजमेंट से कुछ? सबसे बातचीत हुई सर, मैं सबने हाथ ऊंचे कर दिए। अब इनसे बात करो तो ये डायरेक्ट बोलते हैं कि आप में ताकत हो तो आप ले सकते हो। अब आप लोग ने जैसे बसें बंद कर दी हैं, लोग परेशान होंगे। तो परेशान होंगे, साथ में जवाबदारी डिपो वालों की है ना, डिपो इंचार्ज की है, ये हमारी थोड़ी है। अब ये डिपो इंचार्ज जब हमारे बारे में सोचेगा तो हम रोड के बारे में सोचेंगे। बंद रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी रोड पे गाड़ी नहीं निकलेंगी। श्रीमान जी, कितने लोग हैं आप लोग पूरे? हम 300-350 वर्कर हैं साहब। राजधानी भोपाल में लो फ्लोर की बसों के पहिए थम गए हैं, क्योंकि कई वजहें हैं। इसकी सैलरी को लेकर के इशू है, इसके साथ साथ ही जो टाइमिंग है उसको लेकर के भी इशू है, तमाम इशू हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि ये जो बसें हैं वो खड़ी हैं, लो फ्लोर की बसें, इनके पहिए थम गए हैं क्योंकि चालकों ने मना कर दिया है कि हम लो फ्लोर की बसें नहीं चलाएंगे। और साफ तौर पर इनका कहना है कि ये लगातार यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और ताला लगा के बाहर भी किया जा रहा है। हम बात करेंगे एक बार, क्या वजह है, क्यों लो फ्लोर की बसें आपने रोक दी हैं, क्या वजह है? सर, ना ही हमें 3 साल से SIPF मिला है, ना ही 5 महीनों से सैलरी मिली है। सैलरी मांगने पे कहते हैं कि अभी हमारे पास नहीं है। 8,000 करीबन रोज का हमें 8,000 धंधा ला के दो, गाड़ियों से कलेक्शन जमा करो 8,000 रुपये, उसके बाद सैलरी दी जाएगी। हम करीबन 5 महीनों से लगातार अपनी कड़ी मेहनतों के बाद भी हम बराबर कलेक्शन जमा कर रहे हैं। जहाँ तक कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी ई रिक्शा संचालन इतना हो चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं है। हर एक मिनट में ई रिक्शा संचालन हमारे आगे से सवारियां बिठालता है, हमारे आगे से लेके जा रहा है। वही बस का किराया ई रिक्शा संचालन ले रहा है, तो फिर ई रिक्शा संचालन के जरिए हम चलते हैं। हमारे पास कहाँ से सवारियां आएंगी, कहाँ से कलेक्शन आएगा? गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है कि बसों में सवारियां बैठना पसंद नहीं करती। बसों का संचालन खाली हो रहा है, खाली बसें रोड पे दौड़ाई जा रही हैं। तो इस दौरान हम लोग इन लोगों को किसकी जेब काट के देंगे? या तो हम सवारियों की जेब काटें, या तो फिर हम जेब कतरों के साथ मिल जाएं। बस हम लोग इन्हीं लोगों को साथ करके फिर इसके बाद कलेक्शन। अभी यहाँ पे क्या किया गया? बसों को रोका गया है, आप लोगों ने बंद करके रखी बस? जी, हम लोग करीबन सुबह 6 बजे से यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी बस एक ही मांग है कि अगर आप लोग हमारे से बसें संचालन करवाना चाहते हैं तो हमारा 3 साल का SIPF दिया जाए और हमारी 5 महीने की जो सैलरी है वो दिया जाए, और हमें वो हिसाब बताया जाए कि हमारे बिना चालान के साइन किए हुए हमारा चालान क्यों काटा गया। अगर हम इसका हिसाब मांगते हैं तो कहता आपके कैमरे से ऑडिट किया गया। तो जिस चीज़ से हमारा कैमरे से ऑडिट किया गया, हम दिन में शाम को आके कलेक्शन जमा करते हैं, सुबह से शाम तक का उसका ऑडिट हमें बताया जाए कि हाँ इस चीज़ में आपका कलेक्शन काटा गया। जबकि आपकी 3 महीने से तो आपकी बसों का संचालन भी ऐसा था कि आपने GPS का जो चार्ज था वो जमा ना करा। GPS के ना चार्ज जमा करते हुए कि उसकी मशीनें बंद पड़ी हुई थी, मशीनों कंडक्टर कहाँ से उसका टिकट काट के देगा, कहाँ से उसका रिचार्ज करके देगा पास का? जो आधी ज़्यादा जो संचालन बसें स्टूडेंट जो पास बनवा के बैठे हुए हैं, 600 700 रुपये 1500 रुपये के पास बनवाएं, उनको लेके कहाँ जाएं? अब आज उनका बराबर फ़ोन आता है, सर हमारे पास बसें नहीं है, क्या करें? हम जो 1500 रुपये हम पास में दे रहे हैं वही 1500 रुपये का हम संचालन ऑटो मैजिक से करके जाएँ क्या?
अच्छा, आप कोई अधिकारी आया था यहाँ पर बात करने के लिए? सर कोई अधिकारी आज बात करने को तैयार नहीं है। इस डिपो सीएनजी बस डिपो है ये, इसमें 84 बसें निकलती थी रोज की, जो कि इनके पास 12 रूट थे। 12 रूट टोटल इनने 10 रूट बंद कर दिए हैं, 2 रूट चला रहे हैं। चिरायू से बोडा पे चला रहा है, TR4 का जो मंडीदीप रूट था वो बंद कर दिया, और 413 का रूट चला रहा है, आनंद नगर से लेके इधर जाती है नीलगढ़ रातीगढ़। 2 रूट चला रहे हैं। 2 रूट पे ड्राइवर और कंडक्टर्स कहते हैं 10,000 12,000 लाओ तो तनख्वाह देंगे, नहीं लाओगे तनख्वाह नहीं मिलेगी। आज जनवरी से लेके तनख्वाह रुकी है बेचारे भाइयों की। और साहब हम लोगों का ये कहना, हमारा SIPF नहीं मिलेगा जब तो कोई बस नहीं निकलेगी यहाँ से। और सवेरे भी वो भीड़ साहब जो है यहाँ पे पुलिस की पिकअप आई थी 100 डायल, उससे बोले कि हम 10-20 हज़ार दे देंगे, ये कचरा हटा दो। मतलब आज हम कचरा दिख रहा है इनको, हैं पुलिस की नज़रों में हम कचरा दिख रहा है वो अधिकारी को। 10-20 हज़ार दे के तू हम लोग को हटा देगा यहाँ से, तू हटा दे हम लोगों को तो मान जाएंगे। हम लोग कल से भूख हड़ताल पे बैठेंगे अगर आज कोई कार्रवाई नहीं होती है तो। जी सर। तो ये साफ तौर पर इनका कहना है कि कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उनको कचरे की तरह ट्रीट करने की बात कही जा रही है, जिससे ये जो चालक है वो नाराज है। आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि 12 रूटों पे बसें चल रही थी, जिसमें से मात्र 2 रूटों पर अभी बसें चलाई जा रही हैं, और चालकों और कंडक्टरों पर प्रेशर लगाया जा रहा है कि आप 8 से 12,000 रुपए तक कलेक्ट करके देंगे तभी हम बस का संचालन करने देंगे, या हम आपको बस का संचालन करने की अनुमति देंगे, और इसके बाद ही आपको 5 महीने से इन्होंने बताया कि इनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है, PF का जो पैसा होता है, जो अन्य लाभ होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो साफ तौर पर ये कहना है बस संचालकों का। इनका यहाँ तक कहना है कि अगर इनको इस तरह का लाभ नहीं दिया गया, इनकी सैलरी नहीं दी गई, इनकी बातें नहीं मानी गई, तो ये कल से भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि इन ऑपरेटरों के साथ जो ये बस संचालक हैं, बस चालक है और कंडक्टर हैं, वो किस तरह से जो ऑपरेटर इसके साथ कोऑपरेटिव करते हैं, और क्या कल से बसें चलेंगी या इसी तरह बसें डिपो में कंडम हालत में खड़ी रहेंगी। कैमरामैन हेमंत के साथ सत्यम शर्मा, एशियन भारत, भोपाल।